खबर देवरिया जनपद से है, जहां आज जिला पंचायत सभागार में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर यूपी सीडा द्वारा 3 उद्यमियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र तथा 5 निवेशकों के 240 करोड़ का MOU पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। जनपद में 73 इकाइयों द्वारा 1107.84 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित भी किया गया, जिसमें 4,446 रोजगार सृजन की संभावना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निवेशकों का उत्साहवर्धन करते हुए जनपद में उद्योग स्थापना हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके, इसके लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को संचालित किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है, जिसका अनुपालन सरकार उद्यमी भी कर रहे हैं, जिससे राज्य में अच्छा औद्योगिक माहौल विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि बिना उद्योगों के कोई देश आगे नहीं बढ़ सका है। उद्योग स्थापना से रोजगार के भी अवसर विकसित होते हैं, इसलिए उद्यमी आगे आए और जनपद में अधिक से अधिक निवेश करें। उनकी मदद के लिए हम सभी तत्पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमियों की समस्या का त्वरित समाधान सकारात्मक रूप से सभी जुड़े विभाग करें। इस दौरान मुख्यमंत्री के संदेश अपील का प्रसारण भी LED द्वारा किया गया। उद्योग स्थापना से जुड़े विभिन्न विभागों तथा कृषि, नेडा, उद्यान बैंक, GST, श्रम, अग्निशमन, नाबार्ड आदि विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन द्वारा उद्योग विभाग की संचालित योजना जनपद में निवेशज्ञ की संभावनाओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार, ASP राजेश सोनकर, NSIC के रोहित सिंह, UP सीडा से सुभाष पांडे, LDM श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह, नाबार्ड से संचित सिंह, उद्यान अधिकारी RS यादव, DPO कृष्णकांत राय, DIO NIC कृष्णानंद यादव, मीडिया प्रभारी भाजपा अंबिकेश पांडे सहित उद्यमी गण आदि उपस्थित रहे। देवरिया जनपद से त्रिभुवन कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज पधारे हुए सारे उद्यमीगण, मीडिया के सभी सम्मान सज्जनों, 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आने के पश्चात राज्य का वातावरण अच्छा हो सके और देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में बना सके, इस दृष्टि से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की और नीतियों के संचालन शुरू किए गए। किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाते हुए विद्युत विभाग के भीतर भी विद्युत आपूर्ति को बढ़ाते हुए राज्य के भीतर एक आकर्षण का माहौल पैदा किया जाए, इस दृष्टि से और खास तौर पर उद्योग और व्यवसाय की दृष्टि से भी उस पर केंद्रित किया जाए। 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट का प्रदेश के भीतर आयोजन हुआ, उसके पहले कभी हुआ नहीं और उस इन्वेस्टर समिट में 5 लाख करोड़ के करीब के प्रस्ताव आए और पिछले 5 साल के भीतर वो 5 लाख करोड़ के अधिकांश प्रस्ताव यानी राज्य के भीतर पिछले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आज ग्राउंड लेवल से खड़ा होकर के, जिनको समय समय पर यदि उनकी कोरोना की वजह से समय सीमाएं रुक गई थी, उनको भी एग्जेम्पशन देते हुए हम लोगों ने मार्च 2022 और 23 तक का उनको टाइम देकर के कैसे हम उसको राज्य के भीतर क्रियान्वित कर सके, इस दिशा में योगी के बाद भारत सरकार खुद उन बैंकों को जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया है उनके पीछे पड़ जाती है। पैसा दिए कि नहीं दिए, वो नहीं लोन डिस्पर्स कर दो, तो जो बैंकिंग कठिनाइयां उनका समाधान हो जाता है। इसी तरीके से निवेश अपना जो पोर्टल है राज्य सरकार का निवेश सारथी, उस पर जाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय उसको रिव्यू करना शुरू कर देती है, तो वो खुद वहां से फिर उसके प्रोग्रेस देखे जाते हैं, डैशबोर्ड उनके बन रहे हैं, प्रतिमा उनके अनुसरण होते हैं, उसकी प्रगति क्या है।
तो इसलिए ऐसे लोग और ऐसा और भी एजुकेशन एक राजेश गुप्ता है, उनके यहाँ से आए के लिए खबर करवाया था मैंने। हाँ, तो राय खड़ा होकर के, हाँ राजेश जायसवाल, सब लोगों का सर इंटेंट करवाना है। हाँ इंटेंट नहीं, आपको इस तरीके का है। और आज भी जब हम लोग आए थे तो 113 चीनी मिल राज्य के भीतर पेराई के काम में करती थी, आज वो 119 की संख्या में राज्य के भीतर पेराई का काम चल रहा है। यह कैसे इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कैसे किया जा सकता है, यह उसका एक उदाहरण है। और इसी के बाद जब 2022 में आपने हम लोगों को इसलिए अवसर दिया कि आपको पसंद आया, आपको ना पसंद आया होता तो आप रिजेक्ट कर दिए होते। आज बहुत सारे लोग आलोचना करते रहते हैं, उनकी आलोचना का कोई हम व्यक्तिगत रूप से विपक्ष के भीतर आलोचना करिए, स्वागत है, लेकिन यदि आप फैक्टलेस आपके उस आलोचना करते हैं तो आपका आलोचना का नोटिस भी कोई लेने के लिए तैयार आज की तारीख में नहीं रह रहा है। बहुत सारी से बातें कही जाती है। ये अब तक राज्य में उद्योगों से संबंधित लगभग 25 नीतियां जो है योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिपरिषद ने निर्णय करके और उसको कर दिया। हम पिक एंड चूज के हिसाब से काम नहीं करते, एक नीति बनाई और नीति के अनुसार सरकार भी उसका पालन कर रही है, उद्यमी भी उसका पालन कर रहे हैं, और यही अपेक्षा है कि अधिकारी गण भी उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उसी लगन और उसी मनोभाव से उसको काम करें। और यही वजह है कि राज्य का और माहौल भी काफी अच्छा हुआ है। जहां उत्तर प्रदेश के भीतर कल कारखाने बंद हो रहे थे, सारी कॉटन मिल्स लगभग बंद हो गई, स्पिनिंग मिल बंद हो गई, शुगर मिलों के बंद होने का भी एक लंबा श्रृंखला खड़ा रहा। योगी जी की सरकार आने के बाद किसी भी इंडस्ट्री के भीतर क्लोजर नहीं हुआ।